मैं उम्मीद करता हूं कि आपका क्लास अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि अच्छा चलना बहुत ज़रूरी है। 1 महीना के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम है और उस फाइनल एग्ज़ाम में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप बिल्कुल अच्छे चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर 2024 में होने वाले फाइनल एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। दोस्तों, लास्ट का वीडियो में हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण जो एक अच्छा चैप्टर था उसको कंप्लीट किया था, और उसके साथ साथ हमने मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट कर लिया था। साइंस का भी 4-5 चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूं और हर बार की तरह इसको भी हम 20 मिनट में कंप्लीट करके आपको देंगे, और ये आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन सा क्वेश्चंस को हमें तैयारी करना है और किसको हमें छोड़ना है, क्योंकि छोड़ना तो पड़ेगा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आज का जो हमारा चैप्टर है वह है धातु और अधातु। तो धातु और अधातु नाम का एक चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का ये खूबसूरत सा क्लास। क्या है यहाँ पर? पहला धातु और अधातु मैं बात करूंगा। ये चैप्टर नंबर 3 है ना, ये चैप्टर नंबर आपका 10th क्लास में आपका चैप्टर 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखो, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है। हर बार की तरह मैं आपको पहले ऑप्शनल क्वेश्चंस को कराता हूं और उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करते हैं, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम में ऑप्शनल टाइप का भी क्वेश्चंस आने वाला है और सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चंस आने वाला है। तो क्या है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन क्या है? धातु का सर्वोत्तम चालक कौन है। सर्वोत्तम चालक का मतलब सबसे अच्छा चालक जो विद्युत धारा को बहुत आराम से प्रवाहित करता है। देखो, है तो ऐसे चांदी, लेकिन यहां पर ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो जितने ऑप्शंस हैं हमें सिर्फ उसी में सिलेक्ट करने हैं। तो क्या है यहाँ पर? कॉपर। क्या कॉपर है? आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक। तो यहां पर याद रखना ये 4 ऑप्शंस में, फिर ये बाद में मत बोलना कि हमने तो चांदी पढ़ा था और आप यहां पर कुछ और करवा रहे हो। भाई, चांदी ऑप्शंस में नहीं है ना, तो नहीं है तो इसी 4 में से मुझे कुछ चुनना है। अब उस 4 में जो सबसे परफेक्ट होगा, जो विद्युत धारा को क्या करेगा? प्रवाहित बहुत आराम से करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों को जाने देगा, हमें वैसे जाने तो सब देगा ना, लेकिन सबसे अच्छा कौन? तो अच्छा आपका कॉपर है। मतलब इन 4 में सबसे परफेक्ट कौन है? कॉपर, जो सर्वोत्तम इसको माना गया है। अच्छा, गंधक एक है। गंधक, गंधक समझते हो? गंधक आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, उसका मैंने इंग्लिश लिखा है, शायद इंग्लिश आपको समझ में आ रहा होगा। सल्फर। सल्फर क्या है? सल्फर क्या है? सल्फर है धातु, अधातु, मिश्रण या उपधातु। आपको पता है सल्फर क्या है? सल्फर एक अधातु है। सल्फर एक अधातु है, ठीक है, क्लियर है। तो सल्फर एक अधातु है, यहां पर धातु नहीं हो सकता, सल्फर एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करने वाले हैं? बी। अगला सवाल क्या है? सीसा और टीन की मिश्रण को कहते हैं। सीसा और टीन से मतलब हमने क्या किया? सीसा लिया और टीन लिया और उसके मिश्रण को कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके मिश्रण को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है, सोल्डर, स्टील, गन मेटल और उपधातु। देखो, एक बात याद रखना, आज का क्लास से फाइनल हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए, हमेशा याद हो जाना चाहिए। क्या याद करना है दोस्त? आपको याद ये करना है कि सीसा और टीन का जो मिश्रण होता है ना, उससे आपका सोल्डर बनाया जाता है। क्या? सोल्डर। क्लियर है क्या? सोल्डर बनता है, मतलब सीसा और टीन के मिश्रण से सोल्डर बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अधातु का उदाहरण दे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको एक अधातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या होगा इसका? ब्रोमीन। तो ये ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कौन सा अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है? सौर पैनल बनाने में किस उपधातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर पैनल बनाने में
जो उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है वह सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। याद हुआ क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर पैनल बनाने में सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैं इधर हट जा रहा हूं। देखो यहां पर बोल रहा है तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु का नाम बताए। तांबा और जस्ते जब आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा मिश्र धातु बनता है, उसका आपको नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका? तांबा और जस्ते की मिश्र धातु का नाम जो होगा वो आपका पीतल होगा। क्या होगा? पीतल। पीतल बनता है तांबा और जस्ते से। जो नया मिश्र धातु तैयार होता है वह कौन सा होता है? पीतल बनता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो याद रखो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है, तब उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 24 कैरेट होता है। क्लियर है क्या? अगला सवाल यहां पर देखो, एक धातु एवं एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में रहते हैं। तो ध्यान से देखो, एक धातु और एक अधातु का आपको एग्जाम्पल देना है जो कौन सा अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो क्या होगा? एक धातु और एक अधातु। देखो पारा एक ऐसा धातु है जो आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मैंने दो एग्जाम्पल यहां पर लिया है, कौन कौन, और नाम भी बोला था ना। तो पारा क्या होगा? पारा एक धातु है जो कौन सा अवस्था में पाया जाता है? द्रव। और दूसरा क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है जो कौन सा अवस्था में पाया जाता है? आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर इतनी बातें क्लियर होगा तो आप इसे नोट करें, और इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एकदम फाइनल 2024 के एग्जाम में पूछ लेगा, हम वो क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं, इसलिए वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी जाने का प्रयास मत करना। ठीक है, देखते हैं इसका अगला पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लो। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोल रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है और 2022 में भी पूछा है, तो ध्यान से सुनना, इसका जवाब सुनना, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है ना ये आपका 3 नंबर के फाइनल एग्जाम में पूछेगा, और ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार रिपीट किया गया है। अब यहाँ से इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम नहीं लेने वाले हैं, ये आपका कुछ क्वेश्चंस है 4-5 लिया हूँ, और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर से थे वो टोटल खत्म हो जाएंगे। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। देखो एक ऐसा धात्विक ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। कारण बताएं कि धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है। और सिंपल से जवाब होगा ना इसका, कारण बताना है कि धातु ही विद्युत धारा को संचालित क्यों करती है। देखो इसके पीछे का कारण क्या है कि धातुओं में ना स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संचालित हो पाते हैं, जिसकी वजह से धातु ही विद्युत धारा को क्या कर पाती है? संचालित कर पाती है, वो विद्युत धारा को भेज पाती है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का कलर क्यों चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनना, जब कॉपर सल्फेट के विलयन को, क्या है? कॉपर सल्फेट है ना, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, CuSO4 का एक विलयन है, और जब आयरन को हम डालेंगे तो इन दोनों में मुझे सिर्फ इतना पता करना होगा कि दोनों में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है, या तत्व भी बोल सकते हो। तो कॉपर जो है वो आयरन से कम अभिक्रियाशील पदार्थ है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आप आयरन को डुबोते हो, आयरन को डालते हो, तो वह क्या करता है? आयरन ना कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट के साथ एक नया अभिक्रिया बना लेता है, एक नया यौगिक बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आयरन सल्फेट उसे कहा जाता है। और कॉपर को क्या कर देता है? सल्फेट से विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से वो जो विलयन का कलर है, विलयन का कलर चेंज हो जाता है। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्या है? धातु एवं अधातु के 3 भौतिक गुण एवं 2 रासायनिक गुणों को लिखना है। मतलब धातु और अधातु के 3 भौतिक गुण बताना है और 2 रासायनिक गुणों को बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार ना ये क्वेश्चन पूछता है। तो धातु के सबसे पहले भौतिक गुण बताते हैं।
देखो धातु को अगर आप पीटोगे ना तो आवाज आएगा पहला। अच्छा, धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु को पीटने पे, भौतिक बता रहा हूं ना, फिर रासायनिक बताऊंगा। अधातु को पीटने पे उस टाइप का आवाज नहीं आता, और वो विद्युत का सुचालक नहीं कुचालक होता है। तो दो दो गुण हमने बता दिया धातु और अधातु का। अब हमें रासायनिक गुण पे बात करना है कि धातुओं में रासायनिक गुण क्या होता है और अधातुओं में रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण में अगर मैं बात करूं तो धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन से संयोग करके, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धात्विक ऑक्साइड भी बोल सकते हो, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जबकि आपका जो अधातु है, अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो हमने रासायनिक गुण और आपका भौतिक गुण बता दिया। बाकी आपके जो नोट्स में आपके जो टीचर लिखवाए होंगे आप वैसा भी आंसर लिख सकते हो। आते हैं इसका अगला पार्ट पे। ठीक है, अगला कौन सा क्वेश्चन है? सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? अब सिंपल है, आप लोग सोना चांदी पहनते भी होगे अगर लड़कियां हो तो आपको सोना और चांदी का ही आभूषण, आभूषण का मतलब वो लड़कियां जो गहना पहनती है ना, तो उसका इस्तेमाल सोना और चांदी का ही क्यों किया जाता है? मतलब आयरन का क्यों नहीं कर सकते? और आयरन के साथ साथ हम कॉपर का कर लें, या और बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो कि हम उसका इस्तेमाल कर लें। देखो सोना और चांदी जो होता है बहुत ज़्यादा आघातवर्ध्यता होता है, तन्यता उसमें पाया जाता है, मतलब, और वह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील मतलब ना के बराबर भी कह सकते हो, मतलब वो ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ कान में ऐसा पहना और वो रिएक्शन करके वहाँ पर वो जंग लगने लगा, वो ख़राब होने लगा, तो मतलब कितना ख़राब लगेगा ना। तो सबसे पहला चीज़ कि ये इसका आभूषण बनाने का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उसका जो ये अभिक्रिया करने की दर है वो बहुत कम है। अभिक्रिया मतलब ना के बराबर करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इसमें आघातवर्ध्यता और तन्यता बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है। जितना जाओगे, जिस शेप में चाहोगे आप उसे मोड़ सकते हो, उसे उस शेप में लेकर जा सकते हो। देखो बहुत सारे लोग ना डिजाइन, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गहनों में डिजाइन बनवाते हैं, तो ऐसा ये एक रीजन हो सकता है, हो क्या सकता है, यही एक रीजन है। ठीक है, अगला लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। धातु एवं अधातु के तीन भौतिक, यार ये क्वेश्चन मैं लिख दिया था ना, तो हो गया ना हमारा। धातु और एवं अधातु के तीन भौतिक गुण यहाँ भी लिखा था और यहाँ भी लिखा था। अच्छा, ये दो बार मैंने इसलिए लिख कर लेकर आया है कि दो बार क्वेश्चन पूछा होगा, इसलिए मैंने वहाँ पर देखकर और इसको लिख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर मुझसे कोई शिकायत है, मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।